स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैपटॉप्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स वगैरह के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में इसकी वजह और इस रिस्ट्रिक्शन से होने वाले इम्पैक्ट की चर्चा करेंगे। सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर समेत HSN 8741 के तहत आने वाली इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है। DGFT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन सभी इंपोर्ट्स को इमीडिएट इफेक्ट से प्रतिबंधित कर दिया गया है और इनका इंपोर्ट करने के लिए एक वैलिड लाइसेंस लेना होगा। हालांकि इन चीज़ों की रिपेयरिंग या वापस करने के बाद री इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। बाद में एक और नोटिफिकेशन के ज़रिए इसकी टाइम लिमिट बढ़ाने की भी घोषणा की गई, यानी अब नए इंपोर्ट रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन 1 नवंबर से लागू होगा। भारत में मौजूदा नियमों के तहत कंपनीज इंडिपेंडेंटली दूसरे देशों से इन चीज़ों का इंपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन नया नियम इन प्रोडक्ट्स के लिए एक विशेष लाइसेंस को मैंडेटरी करेगा। हालांकि रिस्ट्रिक्शन से कुछ चीज़ों को छूट मिली हुई है और कहा गया है कि ये रिस्ट्रिक्शंस बैगेज रूल्स के तहत आने वाले गुड्स पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। यदि किसी को एक लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर या फिर अल्ट्रा स्मॉल कंप्यूटर खरीदने हो तो उन्हें इंपोर्ट लाइसेंसिंग से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। साथ ही ई-कॉमर्स पोर्टल से पोस्ट या कोरियर से इन चीज़ों को मंगाने पर भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, इन पर जो भी इंपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल होगी वो लगेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, बेंचमार्किंग जैसे मकसद से ख़रीदे जाने वाले इन गुड्स पर भी लाइसेंसिंग एप्लीकेबल नहीं होगी, पर यह सामान सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदे जाने पर ही लाइसेंसिंग से एग्जेम्प्टेड होंगे, सेल या बिक्री के पर्पज़ से मंगाए जाने पर नहीं। ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए गए हैं? DGFT की ओर से जारी नोटिफिकेशन में हालांकि इसका कोई रीज़न नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार अपनी मेक इन इंडिया स्कीम के तहत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए इंपोर्ट रूल्स को इतना सख्त बना रही है। ऐसा माना जा रहा है कि यदि इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक लेवल पर ही होने लगेगी तो आने वाले दिनों में इनकी कीमतें भी कम होंगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि कीमतें तभी कम होंगी जब इस फील्ड में कंपटीशन होगा। अभी इनमें से ज़्यादातर चीज़ों का इंपोर्ट चाइना से होता है। सरकार चाहती है कि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग देश में ही हो। सरकार के इस कदम को IT हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम को बढ़ावा देने के तौर पर भी देखा जा रहा है। सरकार ने यह भी क्लियर किया है कि इन चीज़ों को विदेश से मंगाने पर कोई बैन नहीं लगाया गया है, बल्कि यदि कोई लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि विदेश से मंगाता है तो उसे सिर्फ सरकार की इजाज़त लेनी होगी। लैपटॉप मंगाने के लिए सरकार कुछ कंडीशंस लगाएगी। सरकार का कहना है कि वो लैपटॉप की एंट्री बैन नहीं कर रही है, बल्कि लैपटॉप को विदेश से मंगाने के प्रोसेस को रेगुलेट करने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के इंपोर्ट पर एक नज़र डालें तो भारत में पिछले कुछ समय से इन चीज़ों का इंपोर्ट तेज़ी से बढ़ा है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट, जिसमें लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर शामिल हैं, ये इस साल अप्रैल से जून के दौरान करीब $6.96 बिलियन था, जबकि पिछले साल इसी दौरान ये $4.73 बिलियन था। भारत के ओवरऑल इंपोर्ट में इन गुड्स का शेयर 4.7% है। जिन 7 कैटेगरीज़ की चीज़ों के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, उनमें से ज़्यादातर चीज़ों का इंपोर्ट चाइना से होता है। अप्रैल मई के दौरान इन 7 कैटेगरीज़ की चीज़ों का भारत ने चाइना से जो इंपोर्ट किया उसकी कीमत $743.56 मिलियन है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मामले में चाइना से होने वाले इंपोर्ट में कमी आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के अलावा इस कदम का मकसद चाइना से इंपोर्ट को रोकना भी है, क्योंकि सरकार के सामने ऐसे प्रोडक्ट्स के ज़रिए हो रही डेटा चोरी की वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। ऐसा करने से भारत को केवल रिलायबल पार्टनर से ही ऐसे हार्डवेयर इंपोर्ट करने में मदद मिलेगी। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में 2026 तक $300 बिलियन के एनुअल प्रोडक्शन का टारगेट फिक्स किया है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मोबाइल फ़ोन जैसे प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर पहले भी ज़्यादा टैक्स लगाने जैसे कदम उठाए हैं। पिछले साल दिसंबर में पार्लियामेंट में सरकार ने इस बारे में कुछ डेटा शेयर किए थे, जिसके मुताबिक भारत में तैयार इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की इंपोर्ट कॉस्ट 2021-22 में 32% बढ़कर $43 बिलियन पर पहुंच गई,
जबकि 2019-20 में ये $32 बिलियन थी। हांगकांग बेस्ड मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट का एस्टिमेशन है कि 2023 के फर्स्ट हाफ में इंडियन मार्केट में मौजूद 30 to 35% लैपटॉप और 30% टैबलेट डोमेस्टिक लेवल पर ही तैयार हुए हैं। तो आज की इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।